हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान की छाती पर मूंग दलेंगे, हिंदुस्तान के खिलाफ उल्टा सीधा बकेंगे और यहाँ के वजीर आजम को, यहाँ के पूरे गवर्नेंस को, पूरे सिस्टम को, ये जो है वही तबाही उसके खिलाफ बकेंगे। उनके बच्चे के ताल्लुक से इस्तेमाल की, वो मैं कहता हूँ कि बच के निकल गए, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था के खिलाफ। भाई जाती जिंदगी में किसी को कोई हक नहीं है दखल देने का। इस तरह का जहर उगल रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, उसके बच्चे को गालियां दे रहे हैं, ये क्या तरीका है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज मैं एक खास मुद्दे पर बात करने वाली हूं और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फिरोज बख्त अहमद साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिरोज बख्त साहब। नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अंबर साहिबा। समाजी खिदमत कर रही हैं अपने चैनल के जरिए और अच्छा काम है, इसको जारी और सारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज बख्त साहब। आजकल एक मामला काफी चर्चा में है जो कि पिछले हफ्ते हुआ और जिसमें आपने आई एम श्योर आपने देखा होगा, जिसमें शुएब जमाई नाम एक शख्स, हालांकि मैं उस आदमी का नाम लेना नहीं चाहती हूँ, बट क्योंकि उस मुद्दे से हमें आगे बातचीत शुरू करनी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जिन्होंने सुबही खान को गालियां दी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया उनके लिए और उनके बच्चे के लिए राष्ट्रीय चैनल पर एक बहस के दौरान। ये सारी चीज़ें काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। इस तरह के लोग जो एक कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव बनकर आते हैं और इस तरह की ओछी, अभद्र टिप्पणियों का इस्तेमाल करते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ सब्जेक्ट। ऐसे लोग पर आखिर लगाम क्यों नहीं लगती? और दूसरी बात ये है कि जब आप एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें डिबेट में क्यों लाई जाती हैं, जिसका डिबेट से, सब्जेक्ट से कोई लेना-देना नहीं होता? हाँ देखिए अंबर साहिबा, ये एक ज्वलंत एक मुद्दा है, पब्लिक के अंदर चल रहा है। आपने इससे शुरुआत की, मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत भी है कि इस बात के ऊपर कुछ मतलब जनता को बताया जाए और समझा जाए कि ये आखिर सब क्या है, गोलमाल क्या हो रहा है, इस तरह की बात। यानी आप ये देखिए, आपने एक फ्रेज इस्तेमाल की कि कैसे लोग हैं जो कि एक कम्युनिटी को, यानी मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और ये इस तरह का जहर उगलते हैं, इस तरह की आग लगाते हैं पूरे समाज में। आखिर ये सब हो क्या रहा है? भाई हम भी उसी कम्युनिटी के हैं, आप भी उसी कम्युनिटी के हैं और हम भी संस्कारी और राष्ट्रवादी मुसलमान हैं और ये भी अपने को राष्ट्रवादी मुसलमान कहते हैं। लेकिन जिस तरह का जो टोन और टेन्योर, जिस तरह की आग की लपटें इनके मुंह से जो है निकलती हैं और ऐसा लगता है कि सब भस्म कर देंगे, वो देख के बड़ा अफसोस होता है, सुन के बहुत अफसोस होता है। आप तो खैर वो जो एक बहुत ही भद्दा प्रोग्राम था जिसमें एक बहुत ही गलत किस्म की स्टेटमेंट इस्तेमाल की थी शुएब जामई ने सुबही खान के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया ने उसको कंडेम किया है और मेरे खुद समझ में नहीं आता कि किस किस्म के शख्स हैं, अपने को डॉक्टर कहते हैं, क्या इनकी जांच होनी चाहिए इनकी सारी डिग्रीज की। कभी ये रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, कभी कहीं के बन जाते हैं, कभी वहाँ जो शाहीन बाग के बन जाते हैं। जी जी, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जो वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था शाहीन बाग में, उसके वो सर्वे सर्वा बन जाते हैं। इनकी एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए भाई। अगर आप कुछ समाज में कहना चाहते हैं तो सही ढंग से कहिए और ये पता लगना चाहिए दुनिया को कि आप कौन है, कहाँ से आते हैं। और जो अल्फाज इन्होंने सुबही के खिलाफ, भाई जाती जिंदगी में किसी को कोई हक नहीं है दखल देने का। ठीक है, हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है, इसका अपना कानून है और आप कोई ठेकेदार नहीं है, मुसलमानों के दुकानदार नहीं है, ठीक है, मकानदार नहीं है, ठीक है। सुबुही ने क्या किया क्या नहीं किया, ये आपका कोई उसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। डोंट, ही शुड नॉट पोक हिज डर्टी नोज इनटू अदर्स पर्सनल अफेयर्स। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि भाई गैर मुस्लिम से शादी की और जिना जिना, ये क्या सब है? हिंदुस्तान का अपना कानून है और उस कानून के तहत कोई भी किसी भी मजहब का आदमी कानूनी तरीके से अदालत में जाके किसी से भी शादी कर सकता है। आपके नजदीक वो शादी शादी ठीक नहीं है, आप जाने, आपका काम जाने,
दूसरे को समाज में क्यों बदनाम कर रहे हैं? आखिर में ये कहना चाहूंगा आपके जवाब के सवाल के ताल्लुक से जवाब में, कि सुबुही ने जो कुछ किया वो एक माँ के तौर पे किया। माँ सब कुछ सुन सकती है, वो अपने माँ बाप के खिलाफ तक सुन सकती है, शोहर तक के खिलाफ सुन सकती है, लेकिन अपनी औलाद के खिलाफ नहीं सुन सकती। जिस तरह के स्टेटमेंट जामई ने उनके बच्चे के ताल्लुक से इस्तेमाल की, वो मैं कहता हूं कि बच के निकल गए, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन फ़िरोज़ बख़्श साहब, जो मैं आपसे सवाल कह रही थी कि शोएब जमाई शाहीन बाग के समय से, जब शाहीन बाग का मूवमेंट चला, उस वक़्त ही अपने आप को झूठ बोल कर के मैं शाहीन बाग मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ, ये बोलकर उन्होंने टीवी में प्रोमिनेंस हासिल की, टीवी में आना शुरू कर दिया इन्होंने। तभी से लेके जब से ये आए हैं, तभी से वो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक मोड में नज़र आते हैं और बहुत ज़्यादा देश विरोधी बयान, अगर इनके लगभग जो 3 साल हुए हैं, इसके अंदर इनके दर्जनों मिल जाएँगे, जिसमें इन्होंने देश विरोधी बयान, समाज विरोधी, संविधान विरोधी, इन्होंने ऐसी-ऐसी बातें कही हैं, महिला विरोधी। अब जो ये दोबारा ये सारी चीज़ें हुई है, सवाल ये बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि आखिर ये इतनी खुली छूट इन्हें किस तरह से मिली हुई है कि कोई भी बयान देकर निकल जाते हैं, इन पर कोई एक्शन नहीं होता। आखिर क्या इनके पीछे किसी त प्रकार का कोई समर्थन है? क्यों ऐसा हो रहा है? लोग जानना चाहते हैं। जी हाँ, देखिए ऐसा है, 3-4 साल से मैं इनको देख रहा हूँ टीवी डिबेट्स में, मेरे साथ भी कई डिबेट्स में ये बैठे, और जो इनका लुबे-लुबाब है वो मुझे एंटी गवर्नेंस और यहाँ तक कि एंटी इंडिया लगता है। बड़े अफ़सोस की बात है। मेरी देखिए इनसे कोई ज़ाती तकल्लुश, कोई ज़ाती रंजिश या कोई गिले-शिकवे नहीं है। लेकिन जो ये बात करते हैं, तो ये बात लाखों करोड़ों लोगों तक जाती है और लोग समझते हैं कि ये कोई मुत्तकी परहेज़गार मुसलमान हैं और उसी तरह का चेहरा-मोहरा इनका बना हुआ है, तो शायद मुसलमान सारे ऐसे होते होंगे। तो मैं जो भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी मुसलमान हरगिज़ भी ऐसे नहीं होते, जैसे हमारे जो ये जामई साहब हैं, ठीक है? मुसलमान जो है, हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला है, वो ये जानता है कि हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क और हिंदू से बेहतर कोई दोस्त मुसलमान का नहीं है। लेकिन इनके जैसे लोग जामई साहब जैसे जो लोग हैं, उन्होंने मुसलमानों को अंडर स्कैनर कर दिया है, यहाँ तक कि इस्लाम भी अंडर स्कैनर आ जाता है। इन लोगों की गैर ज़िम्मेदाराना जो स्टेटमेंट्स होती हैं और ख़ास तौर से जो सलूक इन्होंने सुबुही खान साहिबा के ताल्लुक से अपनाया, बहुत ही अफ़सोस का मकाम है और ये कहते हैं कि इस्लाम की वकालत करते हैं, ये इस्लाम को अंधे कुएँ में ढकेलने का काम करते हैं। इस्लाम अगर इनकी शिकायत जो इस्लामी जो सिस्टम है, जो जिसको ये बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस, वहाँ इस्लामी अदालत में इनकी शिकायत कर दी जाए, जो इन्होंने सुबुही के ताल्लुक से कहा था, तो मेरे ख़्याल से इनकी सज़ा वही होगी कि इनको इनको कोड़े मारे जाएँगे या पत्थरों से मार के इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये इस्लाम की वकालत करके इस्लाम के खिलाफ करना और एक एक लेडी के खिलाफ इस्लाम में तो इतना बड़ा मकाम है लेडीज़ का, यानी ख़वातीन का, कि ये कहा गया है कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है। तो आप उस माँ के खिलाफ इस तरह का ज़हर उगल रहे हैं, उसको गालियाँ दे रहे हैं? उसके बच्चे को गालियाँ दे रहे हैं, ये क्या तरीका है? अरे आप कौन होते हैं? अल्लाह मियाँ पे छोड़ दीजिए, उन्होंने जो किया है वो जाने, अल्लाह मियाँ जाने, हू द हेल आर यू? ठीक है? अच्छा। कुरान में कई जगह लिखा हुआ है कि इस तरह की फ़िरोज़ जब बख़्श साहब, चीज़ें जो होती मेरा हैं, सवाल तो था, अल्लाह इन जज लोगों करता है। को जी। जो खुली छूट मिली है, अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, जो मेरा बेसिक सवाल का मेरा मकसद था? जी, देखिए ऐसा है, खुली छूट तो सभी को मिली हुई है। हिंदुस्तान का जो कानून है ना, अगर वो ऐसा कानून है कि सबको इजाज़त देता है, हर एक को आज़ादी है अपनी कोई भी स्टेटमेंट दर्ज कराने की। आपने देखा होगा मोदी जी की तकरीर मैं सुन रहा था, तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहे थे, "अरे! मुझे तो रोज़ाना ढाई 3 किलो गालियाँ मिल जाती हैं।" लेकिन बावजूद इसके कोई भी गिरफ्तार नहीं होता, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं होता। तो ये हमारी ग्लोरियस जो ये समझिए कि एक सेक्युलर ट्रेडिशन है, ये इस वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि ढीला कानून है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया कानून है, इसमें ये बात भी ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स जो कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कही जाती हैं, या जैसे हमने देखा हिंदुस्तान के खिलाफ जामई साहब ने एक प्रोग्राम में
बांगे दहल दांत पीस पीस कर ये कहा कि अगर पाकिस्तान के 20 करोड़ मुसलमान, हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के इतने करोड़ मुसलमान सब आ जाएंगे तो ये एक संगठित मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, जिसका एक मुस्लिम प्रधानमंत्री हो जाएगा और इतने 250-300 एमपी होंगे। अरे भाई क्या जरूरत है इस तरह की बात करने की? मुस्लिम एमपीज चंद को छोड़ के जितने हुए हैं उनमें से कोई भी मैं नहीं समझता कि उसने कोई खिदमत की होगी मुस्लिम समाज की। ये सब बेकार बातें। और आपके जवाब के आखिर में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि भारत रत्न भी थे, उन उनके नजदीक भी यानी दिलों को जोड़ना, हिंदू मुस्लिम के दिलों को जोड़ना सबसे बड़ी अहम बात थी उनके नजदीक। वो एक मशहूर वाकया है, उनसे कहा गया कि अगर कोई फरिश्ता अल्लाह मियां की तरफ से आए और आपसे कहे कि हिंदुस्तान की आज़ादी आपको ज्यादा अजीज है या हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ये कहा था कि मेरे नजदीक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शोएब जामई साहब जैसे और भी लोग हैं, मैं नाम लेकर जो है अपनी जबान को जो है प्रदूषित नहीं करना चाहूंगा, दूषित नहीं करना चाहूंगा। और भी बहुत से लोग हैं। तो मेरे कहने का मकसद है इन लोगों को चाहिए कि जोड़ें। ये जोड़ते नहीं है, ये तोड़ते हैं और बावजूद इसके एक्शन नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को नहीं पता, ये सोचते हैं एक्शन नहीं होता तो ये बड़ी अच्छी बातें कह रहे हैं, इनको अपने को बड़ा अच्छा समझते हैं। ये तो सैल्यूट करना चाहिए हिंदुस्तान के कानून को कि हर शख्स को हर तरह की बात कहने की आजादी है। यहाँ तक के हुकूमत के खिलाफ भी आप बात, जैसे शर्जील इमाम ने कहा था कि अगर वो जो क्या है वो चिकन नेक बड़ा मशहूर हुआ था उस वक्त, कि वो अगर अच्छा, उस पर कब्जा कर लिया जाए तो बिहार और ये सारा ईस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया कट जाएगा। ये क्या तरीका है? हिंदुस्तान के बारे में तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपने कहा था कि हिंद की जानिब से आती हैं ठंडी हवाएं। आप सारा टोन और टेन्यूर इस्लाम का जो है उसको आपने यू टर्न कर दिया, उसको आपने जो है बिल्कुल खत्म कर दिया। ये दिस इज वेरी वेरी अपसेटिंग एंड वेरी सैड। क्योंकि भारत एक आज़ाद मुल्क है, संवैधानिक अधिकार है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हम अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो उसका भी एक दायरा होता है और हम ऐसा नहीं है कि अभिव्यक्ति के नाम पर हम भारत के टुकड़े करने की बात कर जाएँ या भारत में इस तरह से हम किसी भी महिला के लिए कुछ भी बोल दें। तो ये तो मुझे लगता है कि एक हम सब की भी एक नैतिक ज़िम्मेदारी है कि हमें किस तरह की बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। आपको नहीं लगता कि एक ऐसा समय है, मीडिया हाउसेस की बात करें या फिर समाज के लोगों की बात करें, रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, क्या चीज़ें आगे जा रही हैं, उस पे कहीं न कहीं एक फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत है, सही चीज़ें आगे ले जाने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में कहना चाहूंगा कि जहां तक हिंदुस्तान का कानून है वो सभी को इजाजत देता है अपनी बात कहने, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अपनी बात कहने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप एक खास जो सीमा है उसके बाहर आए, कोई खास तो एक बॉर्डर लाइन है उसको आप तोड़े, इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता। देखिए मैं बता रहा था आपको, मैंने यूएसए में एक कॉलेजिएट वहाँ पे मुझे किया गया था टेररिज्म की करने के लिए। तो वहाँ पर एक बात आई तो मैंने एक बात ये कही कि जब भी कोई अपने मुल्क के बाहर जाता है, मुल्क जैसे हिंदुस्तान छोटे छोटे मुल्क भी हैं, सब जगह प्रॉब्लम है। तो अगर कोई अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर, या तो ये उसको हरगिज भी ये नहीं करना चाहिए मुल्क की बुराई करे। मैं तो कहता हूँ कंट्री के अंदर भी नहीं करे ऐसा गलत चीज। तो मुल्क के अंदर रहते हुए और मुल्क के बाहर रहते हुए मुल्क को कोसना, मुल्क को गाली गलौज करना, ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी जायज नहीं है। ये ना तो हमारे कानून के बाद से जायज है और ना ही इस्लामी जो हमारा कानून है उसके ताल्लुक से जायज है, क्योंकि इस्लाम में ये कहा गया है हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, आधा ईमान हमारा मुल्क से प्यार करना, मुल्क से मोहब्बत करना है, हमारा पेट्रियोटिज्म है, संस्कारवाद है, हमारी राष्ट्रीयता है। बिल्कुल सही है। ये तो पता नहीं किस तरह के लोग हैं, एक सीरीज इन लोगों की आ गई है पिछले 3-4 साल से। कुछ लोग तो काफी दिन चले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो इस लाइन से बाहर हो गए। मिसगाइड किया करते थे, गालियां बका करते थे हिंदुस्तान को, वजीर आजम को, तो खुद ब खुद वो बाहर चले गए। अच्छी बात है, उन्होंने सही फैसला किया, मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं जो
ये जामई साहब हैं और इनकी तरह कुछ और लोग हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट ये करूंगा, अगर आप डिबेट में आते हैं तो आप इस तरह नेगेटिव डिबेटिंग ना करें, पॉजिटिव डिबेट करें। और मुल्क को आप मतलब आपका किस तरह का दिल है, लबो लहजा है, पत्थर का दिल है, जिस तरीके से आप मुल्क को गालियां देते हैं, जिस तरीके से आप ये कहते हैं कि हम मतलब ये है कि यहाँ पर गज़वा-ए हिंद की जैसी पोजीशन बना देंगे या इसको मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। अरे जो हिंदुस्तान के अंदर हर एक को आज़ादी है, हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र भी है, हिंदू राष्ट्र भी है, सिख राष्ट्र भी है, ईसाई राष्ट्र भी है, और क्या आपको चाहिए? इनको वही चाहिए जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में हो रहा है, फिर उसके बाद वो जाएंगे किसी और सेक्युलर मुल्क में, फिर उसको वैसे ही बनाएंगे, फिर बस यही खेलते रहेंगे। ये आपने अंबर साहबा बड़े मजे की बात कह दी, एक दुख के रख में मेरी बात रख दिया। देखिए, इनसे अगर ये कहा जाए ना कि तुम अफगानिस्तान चले जाओ, सीरिया चले जाओ, ईरान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, और हत्ता के मैं कहता हूँ सऊदी अरब चले जाओ, सफाई से मना कर दे, कहेंगे रहेंगे तो हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान की छाती पर मूंग डलेंगे, हिंदुस्तान के खिलाफ उल्टा सीधा बकेंगे, और यहाँ के वजीर आजम को, यहाँ के पूरे गवर्नेंस को, पूरे सिस्टम को, ये जो है वही तबाही उसके खिलाफ बकेंगे, ये यही करते रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ इनफ इज इनफ, एक मतलब एक काफी हदें पार हो चुकी हैं, और जिस तरह का सलूक सुबूही खान के साथ हुआ है, आई थिंक दैट इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। इसमें हुकूमत को देखना चाहिए, शायद कुछ एक लोगों ने इनके शोएब जामई साहब के खिलाफ कुछ शिकायत भी दायर की है किसी थाने में, वो एक अलग चीज है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर शोएब जामई मेरे इस प्रोग्राम को आपके सुन रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो है दायरा बदलें और इस हिंदुस्तान दुश्मनी से बाहर आए, मोदी दुश्मनी से बाहर आए। कोई चीज जो गलत हो रही है, चाहे वो हिंदुस्तान कर रहा हो, मोदी जी कर रहे हो, या कोई और कर रहा हो, कोई मंत्री कर रहा हो, एमपी कर रहा हो, जरूर उसका हवाला दीजिए, लेकिन कहने का भी एक तरीका होता है। एक तो लठ मारिए आप, और दूसरे ये कि आप वही बात जो है शरबत रुअफ़ज़ा के साथ जो है पिला के किसी को जो है मार सकते हैं। तरीका ये नहीं है कि आप जो जो आपने रुख अपनाया हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप डिबेट्स के अंदर बने रहना चाहते हैं, तो हरगिज भी उस तरह का आपका टोन और टेन्योर नहीं होना चाहिए, आपका रवैया नहीं होना चाहिए जो आपने सुबूही खान साहिबा के खिलाफ इख्तियार किया था, या आप जो बात करते हैं कि हम पूरी दुनिया में जो है इस्लामी राष्ट्र लेके आएंगे, ये आपके आपके बस का नहीं है, ना आप कर सकते हैं, ये आपका फील्ड ही नहीं है। लिहाजा डोंट वॉक इनटू ट्रबल्ड वाटर्स। मैं तो उनको यही राय दूंगा, जी। नौजवान आदमी है, पॉजिटिविटी लाएं अपने थॉट्स में। दुनिया सुनती है, बच्चे सुनते हैं, स्कूल के बच्चे सुन के क्या सोचेंगे? बहुत से बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। अभी कई बच्चे टेररिज्म की तरफ जाते हैं। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में कुछ बच्चे पकड़े गए थे, नौजवान, जो कह रहे थे कि हम फला फला कोई मजहबी स्पीचेस देने वाले हिंदुस्तान के साहब थे, उनको सुन के हम थोड़ा सा भटक गए। तो इन चीजों से बचना चाहिए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि इन चीज़ों से बचना चाहिए, और कहीं न कहीं जो टीवी डिबेट्स में इस तरह के लोग आते हैं जो नफ़रत को आगे बढ़ाते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी जो सरकारी इदारा है, मुझे लगता है इन सारी चीज़ों पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है, और कहीं न कहीं इस पर नकेल कसने की ज़रूरत है कि ये जो हिंसा है, ये जो नफ़रत है, इसको हम बहुत आगे बेहतर, नहीं बढ़ाने दे बहुत सकते। बेहतर, बहुत बेहतर। जी। मैं तो ये कहूंगा कि चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी हों, या कोई और सुप्रीम या हाई कोर्ट के भी जज हों, उनको इसका सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी सुओ मोटो नोटिस लेकर के इस तरह के जहर को जो है खत्म कर, अरे आप हिंदुस्तान को खत्म करना चाहते हैं, आप हिंदुस्तान में आग लगाना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तिरनों से सदियों से इस तरह से रहते चले आए हैं, जैसे कि लाइक शुगर एंड मिल्क, जैसे घी में शक्कर। एब्सोल्युटली। उनका रिश्ता ऐसा ही है जैसे नाखून से गोश्त का। आप उसको अलग करना चाहते हैं। ये चीज आम मुसलमान हिंदुस्तान का आम मुसलमान बड़े ठंडक से रह रहा है, हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, आग की तरह जहर उगलने वाला नहीं है। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका फ़िरोज़ बख़्श साहब, आप चर्चा में जुड़े, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ गुफ्तगू करके। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय बहुत हिंद, बहुत जय शुक्रिया भारत। आपका भी, अंबर साहिबा। थैंक यू।